तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्लेइंग सेकंड फिडल। तो अलीशा, प्लेइंग सेकंड फिडल से क्या मुराद है, हमारे देखने वालों को बताइएगा। शुरू के तमाम प्लेयर्स आउट हो चुके हैं। प्लेइंग सेकंड फिडल के फ़ायदे क्या हैं, आई मीन व्हाट्स द यूज़? तो जाहिर सी बात है, जब विकेट सेफ होगी तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप बिल्ड होगी। जब पार्टनरशिप बिल्ड होगी तो स्कोरबोर्ड चलने लगेगा। हेलो एवरीवन, क्रिकेट है ज़िंदगी के एक और एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। मेरा नाम राइनर गिल है और मैं एक इंटरेस्टिंग और यूनिक टॉपिक के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक है वो वाकई में बहुत ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट है। आपने ज़्यादातर लोगों को इस बारे में बात करते हुए नहीं सुना होगा। और उस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अलीशा नवीद, जो कि मीका क्रिकेट क्लब के कैप्टन हैं। ही इज़ द ओपनिंग बैट्समैन एंड द विकेट कीपर एज वेल। अलीशा, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच राइनर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जी जी बिल्कुल, शुक्र है खुदा का। तो अलीशा, जिस तरह मैंने कहा कि आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा यूनिक है, तो मैं सबको बता देता हूँ कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्लेइंग सेकंड फिडल। तो अलीशा, प्लेइंग सेकंड फिडल से क्या मुराद है, हमारे देखने वालों को बताइएगा। राइनर, प्लेइंग सेकंड फिडल क्रिकेट में एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे एक टेल एंडर खिलाड़ी, टेल एंडर प्लेयर मेन बैट्समैन की मदद करता है। नॉर्मली जब आपके शुरू के तमाम प्लेयर्स आउट हो जाते हैं और एक मेन बैट्समैन रह जाता है, तो इस प्लेइंग सेकंड फील्डर प्लेयर का काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि उसको जाके सपोर्ट करना, किस तरीके से सपोर्ट करे, किस तरीके से मदद करे। देखिए, सपोर्ट इन अ सेंस इस तरीके से हो सकती है कि सबसे पहला उसका मेन टारगेट ये होता है कि, क्योंकि मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि शुरू के तमाम प्लेयर्स आउट हो चुके हैं, तो इसका मेन रोल यही है कि पहले विकेट पे स्टे करे, इसके एंड से विकेट ना गिरे, इस एंड से विकेट ना गिरे, विकेट सेव करे, सिंगल लेके मेन बैट्समैन को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक दे, मतलब सिंगल ले, बाउंड्रीज ना मारे, चौके छक्के मारने की कोशिश ना करे। जी हाँ बिल्कुल। अगर वो चौके छक्के मारने की कोशिश करेगा तो इसमें चांसेस ये ज़्यादातर ये है कि वो आउट हो जाए। आई सी। मतलब ये है कि प्लेइंग सेकंड फिडल का मतलब ये बना कि जो टेल एंडर बैट्समैन आ रहा है वो एक सेल्फिशनेस भूल जाए, उसको अपने स्कोर या अपनी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं सोचना, उसने सिर्फ जो वहाँ पर बैट्समैन मौजूद है उसकी मदद करनी है। जी हाँ बिल्कुल, एज अ सपोर्टिंग रोल प्लेयर करना है। ठीक है। तो अलीशा, मुझे ये बताइएगा कि प्लेइंग सेकंड फिडल के फ़ायदे क्या हैं, आई मीन व्हाट्स द यूज़? देखिए, इसके कुछ जो मेन फ़ायदे हैं, सबसे पहले ये कि जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि आपके जो काफ़ी विकेट्स हैं गिर चुकी हैं, तो इस प्लेयर का सबसे पहला काम ये है कि विकेट सेव करना। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब विकेट सेफ होगी तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप बिल्ड होगी। जब पार्टनरशिप बिल्ड होगी तो स्कोरबोर्ड चलने लगेगा। और अगर आप स्कोर चेस कर रहे हैं तो आप टारगेट के करीब पहुंचते जाएंगे। पार्टनरशिप बिल्ड होगी, आप टारगेट की तरफ बढ़ते जाएंगे। और अगर आप पहली बैटिंग कर रहे हैं तो उसमें आप एक अच्छा टारगेट सेट करने में कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, तो आप ऐसा करें कि कुछ एग्जाम्पल शेयर करें, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। देखिए, जो मेरे सामने मुझे याद आ रही है, आपको याद होगा इंजमामुल हक का मुल्तान टेस्ट जो कि 2003 में हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ। ओ, बांग्लादेश वाला टेस्ट जहाँ पर गालिबन बांग्लादेश एक फेमस विक्ट्री सिक्योर करने वाली थी, पाकिस्तान को हराने लगी थी। वो तकरीबन 20 साल हो चुके हैं इस बात को। तकरीबन शायद बांग्लादेश का पहला मैच था जो बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ जीतने जा रहा था। वहाँ पे आपको इंजमामुल हक नज़र आएंगे जिन्होंने 135 रन बनाए चौथी इनिंग्स में। राइट। मैन ऑफ द मैच भी बन गए, हीरो भी बन गए। लेकिन वहाँ पे एक कैरेक्टर हमें मिलता है सेकंड फिडल का। वो थे उमर गुल। ओह, आई सी। उमर गुल ने उस मैच में चौथी इनिंग्स में इंजमामुल हक को एज अ सेकंड फिडल प्लेयर सपोर्ट किया। उन्होंने तकरीबन आई गेस 4 रन स्कोर किए थे, 50 बॉल्स उन्होंने खेली थी और तकरीबन 99 मिनट्स वो क्रीज पे रहे थे। तो अगर वो आउट हो जाते उमर गुल, अगर वो ये चाहते कि यार मैं ये टारगेट चेस करूँगा, मैं हीरो बनूंगा, मैं सेंचुरी की तरफ जाऊंगा, मैं 50 स्कोर करूंगा, मैं 100 स्कोर करूंगा, तो शायद वो अपनी विकेट आउट हो जाता है, अपनी विकेट। मतलब इन अदर वर्ड्स, प्लेइंग सेकंड फिडल का दूसरा एक मतलब ये भी हो सकता है कि अपने जज्बात पर काबू रखना। जी हाँ बिल्कुल। और एक और रिसेंटली आपको याद होगा 2023 का वर्ल्ड कप, राइट, मैक्सवेल की इनिंग्स आपको याद है? बिल्कुल। तकरीबन उन्होंने 201 रन स्कोर किए और
इस मैच में हमें अफ़गानिस्तान के खिलाफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया का मैच था, इस मैच में हमें एक और सेकंड फिडल प्लेयर नज़र आता है जो कि थे पैट कमिंग्स। राइट। उन्होंने भी तकरीबन 50 से ज़्यादा बॉल्स खेली थी। जी हाँ, हीरो तो उस मैच के ऑब्वियसली मैक्सवेल थे, लेकिन यहाँ पे हमें सेकंड फिडल नज़र आते हैं पैट कमिंग्स, जिन्होंने तकरीबन 68 बॉल्स, आई गेस 60-70 बॉल्स खेली थी और तकरीबन 10 से 12 रन बनाए थे। अमेजिंग। और अगर उस मैच में पैट कमिंग्स सेकंड फिडल वहाँ पे हमें एज सपोर्टिंग रोल ना मिलते तो आई गेस वो मैच ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली हार जाता और शायद मैक्सवेल 200 रन भी ना जी हाँ, बिल्कुल। इसी तरह मुझे कलाम मुक़द्दस में हज़रत मूसा की एग्जाम्पल मिलती है, जहाँ पर उनको खुदा की तरफ से बहुत बड़ा मिशन दिया गया होता है, लेकिन उनकी कमज़ोरी होती है, एक वीकनेस होती है कि वो रुक कर बोलते हैं और अपनी वो इस कमज़ोरी का इजहार भी करते हैं। लेकिन उनको खुदा की तरफ से मदद मिलती है उनके भाई हज़रत मूसा की सूरत में, जो उनके बिहाफ पर बातचीत करते हैं, उनके बिहाफ पर मैसेज डिलीवर करते हैं। अगर उनके भाई हारून भी कह देते कि नहीं, बातचीत तो मेरी तरफ से हो रही है, सब कुछ तो मैं कन्वे कर रहा हूँ, मुझे भी एक बड़ा नबी होना चाहिए, तो शायद ये सारा काम, ये सारा मिशन जो है ना हो पाता। लेकिन उन्होंने अपना सेकंड फिडल वाला रोल बड़ा बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। सो गुड टू नो। अलीशा, एज़ यू नो, हमारी पॉडकास्ट का फॉर्मेट ये है कि हम क्रिकेट के प्रिंसिपल से रियल लाइफ के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं कि क्रिकेट के प्रिंसिपल्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो प्लेइंग सेकंड फिडल डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, इस प्रिंसिपल को हम डेली लाइफ में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखिए, हर कोई चाहता है कि वो स्टार ऑफ द शो बने। हर कोई चाहता है कि यार मेरी वाह हो। बिल्कुल। ठीक है, हर कोई चाहता है मैं कामयाब बनूं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें पीछे रह के, बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द स्क्रीन रह के दूसरों की मदद करनी पड़ती है, दूसरों को एज ए सपोर्टिंग रोल प्ले अदा करना पड़ता है, ताकि हम कामयाब ना हो, बस हम एज ए सपोर्टिंग रोल प्ले अदा करें और दूसरा कामयाब हो जाए, हमारी वजह से किसी और को सपोर्ट मिले और वो स्टार ऑफ द शो बन जाए। राइट जी। और अलीशा, एज़ यू नो कि हमारा शो जो है वो नौजवानों को टारगेट करता है, यूथ को टारगेट करता है, तो इससे रिलेटेड आप नौजवानों को क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आजकल के नौजवानों को यही मैसेज दूंगा कि सेल्फिश ना बने, पेशेंस से काम करें और आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है, दूसरों की मदद करें और दूसरों के लिए सेकंड फिडल का रोल अदा करें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल इतनी कश्मकश है, हर कोई जल्दबाजी में लगा हुआ है, किसी और के बारे में सोचता नहीं है। तो अलीशा ये कह रहे हैं कि नौजवान, आपकी जो भी जर्नी है, जो भी आपका टारगेट है, आप बेशक अपने मकसद में लगे रहें, लेकिन उस रास्ते में, उस जर्नी में जहाँ जहाँ आपको मौका मिले, दूसरों की ज़िंदगी में भी या उनकी जर्नी में भी सेकंड फिडल का रोल अदा करें। आप अपने टारगेट तक तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, लेकिन उस दौरान आप दूसरों की सक्सेस में भी एक बेहतरीन रोल अदा कर सकेंगे। सो अलीशा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वॉज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी इस टॉपिक से कुछ ना कुछ सीखा होगा। इट इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक, एंड आई प्रे एंड आई होप कि आप भी दूसरों की ज़िंदगी में सेकंड फिडल का किरदार अदा करने की कोशिश करें, ताकि आप जो अचीव करना चाहते हैं वो तो आप करें ही करें, लेकिन दूसरी की ज़िंदगी में भी आपके वसीले से अगर सक्सेस आ जाए तो क्या ही बात है। हम अगली एपिसोड में दोबारा आएंगे विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।